देखो आज चालू करने वाले हैं 4.2। इसका जितना एग्जाम्पल था वो कल हम करवा चुके थे, ठीक है। कितना एग्जाम्पल करवाए थे? 3 था ना। हाँ, तो एग्जाम्पल्स में 3 था। अब इसको करना क्या है, गुणनखंड मेथड से यानी फैक्टराइजेशन मेथड से इसमें क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो कल इसका मेथड सारा बताया था ना। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इसमें करना क्या होता है कि शुरू वाला जो है ना और लास्ट वाला, इसको गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में -10 से करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 10x स्क्वायर। अब इसको दो पार्ट में ऐसा तोड़िए, ठीक है, कि गुना करने पर यही आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए, माइनस का 3x। तो 10 को दो भाग में तोड़ा जाए तो 5 और 2 में तोड़ सकते हैं ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं, 5 और 2, x लगा देता हूं। अब देखो यहां पे क्या लाना है, माइनस लाना है। तो बड़ा वाला जो होगा उसको माइनस लिखिएगा और छोटा वाला जो होगा उसको प्लस लिखना है। तो देखो -5 में से +2 को घटाइएगा तो कितना आएगा, -3 आएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या -10x स्क्वायर आ रहा है, तो आ रहा है ना। -5 में 2 से करेंगे -10 आ जाएगा, और x में x से करूंगा तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये बीच वाला टर्म जो है इसके बदले हम क्या डालने वाले हैं, ये। तो क्या करूंगा, x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या कॉमन हो सकता है, ये दोनों में से x। तो ये हो गया x माइनस 5। यहां से हम 2 कॉमन कर ले तो यहाँ पे x बचेगा, और 2 से कितना बार में, 5 बार में, इज इक्वल टू 0। देखो दोनों जगह सेम सेम आया, तो ये कॉमन कर लीजिए x माइनस 5। तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके देखो, कोई भी दो चीज का गुणनफल अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो दोनों 0 होगा, तब ना इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 0 आएगा। तो एक एक करके हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर में पुट करेंगे। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू, अगर 0 कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू -2 है तो उधर जाएगा तो +2 है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो यानी x का कितना वैल्यू आया हमारे पास, 2 ना, एक 5 आया और एक -2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना, तो 2 में -6 से कीजिएगा तो कितना आएगा, माइनस का 12x स्क्वायर। इसको दो भाग में तोड़ना है, कितना आना चाहिए, +x यानी 1 आना चाहिए। तो 4 और 3 में तोड़ दे, बोलिए 4 और 3 में टूटेगा ना। तो 4 3 12, यहाँ पे x लगा देता हूं। देखो प्लस लाना है तो बड़ा वाला को प्लस और छोटा वाला को माइनस करूंगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। यानी बीच वाला जो टर्म है ना x, इसके बदले में इसको डाला हूं मैं, ठीक। अब क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में से आप 2x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे x बचेगा, x तो कॉमन हो गया, 4 बचा ना, तो 2 से कितना बार में, 2 बार में। यहाँ से -3 कॉमन करूंगा तो यहाँ पे x बचेगा, और माइनस कॉमन करने पर साइन चेंज हो जाता है। तो अंदर में देखो 6 के साथ माइनस लगा हुआ है ना, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों जगह सेम सेम आया, इसका मतलब ये क्या है, हमारा सही है। अगर सेम नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है, ठीक। तो यहां से अब x प्लस 2 को कॉमन करेंगे, और ये आपका कितना है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो प्रोसेस इसमें किया हूं वही वाला क्या करूंगा इसमें। तो क्या करेंगे हम, एक एक करके दोनों को 0 रखेंगे। यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया,
माइनस का 2, फिर पुनः इसको 0 रखिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे x का हमारे पास कितना वैल्यू आ गया हो, 2 आया ना, -2 और 3/2। क्लियर? अब ये रूट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा, ये इसका है, अपना देखते रहिएगा। चलिए, -2x² में 5√2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, √2 में √2 से करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 2 दूना 4 आता है और 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा ना, और फिर 5 भी तो है साथ में, तो 5 दूना कितना आ गया, 10, यानी 10x²। अब इसको 2 भाग में तोड़ना है, 7 आना चाहिए, तो 5 दूना 10। अब भाई +7 लाना है तो दोनों को प्लस करिएगा तब ना आएगा 7, +5x + 2x। अब यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम √2x², पहले 2 को लिखिए, कॉमन करने में आसानी होगा, +5x और प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो क्या कॉमन होगा, √2x, क्योंकि कल ही बताया था ना आपको कि 1 2 कब आता है भाई साहब, √2 में √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब ये कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, क्योंकि √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √4 आएगा, और √4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2 आता है ना, तो √2 कॉमन, तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे 2 है ना, तो एक √2 कॉमन, तो एक √2 अभी भी इसमें होगा, फिर यहाँ से 5 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ x बचा, 5 कॉमन हो गया तो क्या बचा, √2 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों जगह सेम सेम है तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से मैं x प्लस √2 कॉमन करूंगा, तो यहाँ पे हो गया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके 0 पुट कीजिए, यदि x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का √2, और फिर दूसरा वाले को तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये √2x इज इक्वल टू माइनस का 5, x इज इक्वल टू क्या हो गया, -5/√2। तो यहाँ पे 2 आंसर आ गया हमारा x का, 2 वैल्यू, एक तो माइनस का √2 आ गया और एक माइनस का 5/√2, यही दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, अभी 2 क्वेश्चन। चलो देखो 3 क्वेश्चन बना दिए ना, चौथा है और ये कौन सा क्वेश्चन है, 5वां है, मतलब पहला नंबर जो क्वेश्चन था ना, इसमें कई क्वेश्चन दिया हुआ था, 5 क्वेश्चन दिया हुआ था। अब ये बट्टा में दे दिया है, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम वगैरह आता है ना सबको हो, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इससे गुना 8 दूना 16x², 8 से -x में करूंगा तो माइनस का 8x, और 8 से 8 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 इज इक्वल टू 0। अब इस 8 को क्रॉस गुना करेंगे तो ये 0 में चला जाएगा, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस गुना करेंगे ना, तो 8 में 0 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब शुरू वाला और लास्ट वाला को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो कितना आ जाएगा ये 16x², 16x² में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही ना आएगा। अब इसको 2 भाग में तोड़ना है, गुना करने पर कितना आना चाहिए 16x², और जोड़ने घटाने पर माइनस का 8x आना चाहिए, तो 4 चौका 16 होता है, तो 4 गुने 4, ये x लगा देता हूं मैं। अच्छा माइनस में लाना है तो दोनों को माइनस करिएगा तब ना, -4 और -4 कितना होगा, माइनस का 8 होगा। आप बैठा दीजिए 16x², इसके बदले में हम क्या डालने वाले हैं, ये दोनों को माइनस का 4x माइनस का 4x, अब प्लस यहाँ पे कितना है 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखो इन दोनों में से 4x कॉमन कर सकते हैं, तो 4 चौका
और 2 एक्स था तो 1 एक्स कॉमन हो गया तो 1 एक्स बचेगा ना हो। आई 4x पूरा का पूरा कॉमन हो गया था, 4x से 4x में भागा दीजिएगा तो कै बार में कटेगा, एक ही बार में कटेगा ना। अच्छा यही चीज दिख रहा है आपको, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है, साइन का फर्क है। यहाँ पे 4x प्लस 1 है, यहाँ पे 4x माइनस 1 है। तो एक काम कीजिए -1 कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन करने से साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब मेन क्या देखना होता है कि भाई साहब ये दोनों सेम आया कि नहीं आया। अगर ये दोनों सेम आया तो इसका मतलब क्वेश्चन सही है, और सेम नहीं आया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत है। क्यों, क्योंकि ये कॉमन होना चाहिए। तो यहां से ये दोनों कॉमन हो जाएगा, 4x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या बचा 4x, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके दोनों को 0 के बराबर पुट कीजिए, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू, देखो -1 बराबर के उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। अब दूसरा वाले को पुनः सेम ही तो है दोनों, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। तो x का यहाँ पे हमारे पास कितना वैल्यू आया, 2 आया ना, अतः x इज इक्वल टू आ गया 1/4 और 1/4। यही आपका फाइनल क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक, यहां पे देखिए शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना कीजिए। 100x स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x² ही आएगा। 2 भाग में तोड़ना है, माइनस का 20 आना चाहिए। बीच वाला कितना दिख रहा है, माइनस का 20 है, तो 10 दहाई 100 होता है, और 10 गो जोड़ने पर 20 आ रहा है ना, लेकिन जोड़ने पर किस में आना चाहिए, माइनस में। तो दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तब ना -10 और -10 क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। तो ये 10 में तोड़ूंगा और दोनों को क्या कर दूंगा, -x लगा के। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन कर सकती है, 10x कॉमन कर सकते हैं, तो 10 से 100 कई बार में कटेगा, 10 बार में, और 1x कॉमन हो गया तो 1x बचेगा ना। पूरा कॉमन हो जाए तो कितना बचता है, 1 बचता है। 10x से 10x में कॉमन का मतलब होता है भागा देना, समझे। तो 10x से 10x में भागा दीजिएगा तो कई बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। फिर देखो सेम दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे माइनस प्लस का फर्क है, तो -1 कॉमन करिए, तो माइनस कॉमन करने पर साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +10x, और ये प्लस है तो -1 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों जगह फिर सेम आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 10x माइनस 1 को कॉमन कर लेंगे, फिर यहाँ पे क्या बचा 10x, और यहाँ पे क्या बचा -1 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके 0 पुट कीजिए, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना 1/10। फिर पुनः दूसरा को 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/10। तो अतः x का जो वैल्यू आया हमारे पास, दोनों तो सेम ही आया ना, 1/10, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक, तो 5 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था गुणनखंड मेथड पे, तो ये आपका आंसर है, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाक से। चलो पहला में जो था 5 क्वेश्चन वो सॉल्व हो गया। दूसरा में दिया है कि उदाहरण 1 में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो उदाहरण 1 जब निकालोगे ना, तो एक क्वेश्चन है, हाँ देखिएगा ध्यान से, ये एग्जाम्पल नंबर कितना है 1 है। कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचा जानते हो, गोली। दोनों 5-5 खो देते हैं
अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। मतलब कुल मिला के जो 2 आदमी है ना, तो मान लेता हूं, माना कि किसी एक को पहले मान लीजिए, माना कि जॉन के पास, ठीक है, कंचों की संख्या कितनी, कंचों की संख्या x होगा, मान के चला, हमको नहीं मालूम है, x मान लिया। तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या कुल मिला के 45 को है। ध्यान से सुनिएगा, कुल मिला के कितना है, 45 है। तुम ही सोचो कि 2 आदमी है, ठीक, हमने बोला दोनों के मिला के कितना है, 100 है, 100 रुपए रखा है दोनों, ठीक। हमको मालूम चल गया कि इसके पास 40 रुपए है, तो इसके पास कितना होगा, कैसे निकालिएगा, टोटल में से इसका वाला को माइनस कर देंगे तो नहीं निकलेगा, तो 100 में से 40 गया, यानी इसके पास कितना बचेगा, 60 बचेगा। उसी तरह यहाँ पे है, एक को मान लिया कि x है, तो हमको दोनों का मालूम है ना कि दोनों के पास मिला के कितना है, 45 है, तो दूसरे वाले के पास क्या हो जाएगा, 45 माइनस का x। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है भाई साहब कि 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं, मतलब भुला दिया, तो दोनों में से 5-5 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना, माइनस का 5, और इसको गुना कीजिएगा तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 124 आएगा, ठीक है। 5-5 माइनस कर दिया दोनों में से, और दोनों का गुणनफल कितना है, 124, तो ये आपका x माइनस का 5, 45 में से 5 गया 40, माइनस x इज इक्वल टू 124। अब गुना कर दीजिए, x में 40 से होगा तो 40x, x में माइनस x से होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, गुना करना है, जोड़ना नहीं है। -5 में 40 से होगा तो 40 पंचे 200, और फिर -5 में माइनस x से होगा तो प्लस का 5x इज इक्वल टू 124, माइनस एक्स स्क्वायर, देखो 40x और 5x, 45x माइनस का 200 और 124 को इधर लाइए, बराबर में क्या हो गया, 0, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस 200 और माइनस 124, 324 हो जाएगा। हो, x के साथ माइनस लगा हुआ है, हटा दे, तो माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन करने पर अंदर का सब साइन चेंज हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। माइनस को उधर भेज देता हूं 0 के साथ, तो ये इधर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब बहुत सिंपल है, अभी मैं आपको सिखाया हूं ना इसका वैल्यू निकालना। शुरू वाला और लास्ट वाला को क्या करना है, गुना करना है, तो एक्स स्क्वायर में 324 से कीजिएगा तो कितना आएगा, 324 एक्स स्क्वायर आएगा ना। यहाँ पे देखिए 324 एक्स स्क्वायर, इसको गुणनखंड कर दीजिए ताकि हमको कितना पता चल जाए, 45 एक्स आना चाहिए, और वो भी किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, ठीक है। करते हैं 324 को, 2 से 16, 2 दूना 4, 2 से 8 और 1, फिर 3 से 27 दिया 81, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, और फिर 3 से 1 बार में। ये जितना भी आया है ना, इस सब को ऐसे अरेंज करो कि कितना आ जाए, माइनस का 45 एक्स आ जाए, ठीक। तो देखो 3 तिहाई 9, ठीक, आ 2 दूना 4, 3 तिहाई 9 आ 2 दूना 4, 9 चौका 6, 9 चौका 24,
36, कितना आएगा 36, और इसको अलग रख दो, 3 तिहाई 9, यानी हम इसको लिख सकते हैं 36 गुने 9, लिख सकते हैं। दोनों को माइनस अगर कर दिया जाए तो -36 और -9, -45 आ जाएगा। यानी ये परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बोलो। तो रखिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों में से x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 36, यहाँ से 9 कॉमन कीजिए तो x माइनस 9 से भागा दीजिए तो 9 3 27 और 9 6 54। देखो दोनों सेम आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन सही जा रहा है। अगर नहीं आता तो दिक्कत था भाई साहब। x माइनस 36 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे x और ये आपका -9 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 36, पुनः x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9। दो वैल्यू आया हमारे पास, ठीक है। अतः जॉन के पास, ठीक है, कंचों की संख्या या तो 36 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि दोनों पॉसिबल है ना, दोनों पॉजिटिव में आया है, दोनों पॉसिबल है। जीवंती के पास अगर निकाला जाए, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना था हमारे पास, 45 माइनस का x है। तो देखा 45, पहल का वैल्यू रखोगी तो 45 में से 36 गया 9 हो जाएगा, या अगर दूसरा वैल्यू 9 रखते हैं तो 45 में से 9 गया 36, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला था कि जो उदाहरण का जो क्वेश्चन है 1 नंबर, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। तो ये आपका बोर्ड पे दिख रहा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए।